हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सकते हैं, यानी आप अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट के किसी पेज को कैसे गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सकते हैं। हमने इस पर ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी पे वर्क किया था जो सक्सेसफुली रही है। हमारा ब्लॉग, हमारा पेज ईजिली गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर गया। तो हमने फिर सोचा कि इसका एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाला जाए। तो हम इसी पे आगे वर्क करेंगे, इसी पे आगे वीडियो पे बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमने एक कंटेंट लिया है, पहले हमने एक कंटेंट लिया है, ये हमारा एक कंटेंट है। इस कंटेंट को हम पहले पोस्ट करेंगे। क्या पोस्ट करेंगे, किस तरीके से पोस्ट करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहूँगा। पहले हमने ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया। हमारा ये कीवर्ड है, हमारा ये जो मेन इंटेंट है, इन कीवर्ड को हमें गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवाना है। जैसे हमारा इंस्टाग्राम फीड एग्जांपल से रिलेटेड ये 3 कीवर्ड है जिसको हमें रैंक करवाना है गूगल पे। तो हमने ये कंटेंट लिया है, इस कंटेंट को हमने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन हमें कुछ चीज़ें को यहाँ पे ध्यान देनी होगी। और यही ट्रिक होती है, यही स्ट्रेटजी होती है जो आपके इस ब्लॉग को रैंक करवाएगी थ्रू कीवर्ड, और वो कीवर्ड आपके इजीली रैंक कर जाएंगे अगर आपने पोस्ट करते समय, कंटेंट पोस्ट करते समय अपनी वेबसाइट में इन चीज़ों का ध्यान रख लिया। और ये 101% रियलिटी है। इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका कीवर्ड 100% रैंक करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पे स्ट्रेटजी पे वर्क किया है और वो सक्सेसफुली रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कीवर्ड आपको हमने दिखाया था, हमारा कीवर्ड था इंस्टाग्राम फीड एग्जाम्पल। तो आपका फर्स्ट ये होता है कि आपका कीवर्ड जो आपके टाइटल में आना चाहिए वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक ये होती है कि आपका जो कीवर्ड है वो जो पोस्ट है ना उसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए। तो अपन को ये देखना है कि ये जो अपना कीवर्ड है ये फर्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो अपन को यहाँ पे चेक करते हैं। चेक करने पे यहाँ पे ये अपना कीवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है, ठीक है। अपना ये इंटेंट भी क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं हेडिंग पे। देखो ये जो हेडिंग डली हुई है, ये टाइटल डला हुआ, ये बाय डिफ़ॉल्ट H1 हेडिंग है। तो ये H1 के अंदर अपना कीवर्ड आ गया, फर्स्ट पैराग्राफ में अपना कीवर्ड आ गया, ये इंटेंट। अब अपने को S2 लेना है, तो S2 के अंदर भी अपन को कीवर्ड रिच करना है। तो अपन को एग्जिट कीवर्ड न डाल के इसको कहीं ना कहीं अपन को कीवर्ड के सिमिलर चीज़ें ऐड करनी है। जैसे हमने एग्जाम्पल ऑफ इंस्टाग्राम फीड फॉर वेबसाइट, ये हमने कीवर्ड से रेलेवेंट S1 ले लिया, ये अपना H1 हो गया। और H1 के बाद में जितने भी अपने S3 है उनको जितने भी हेडिंग है उसको S3 में ऐड कर लेनी। ये जितने भी इनकी सब हेडिंग है यानी एग्जाम्पल्स है ना, उसकी मेन S2 के जितनी भी सब हेडिंग है उसको हमने सबको सारी की सारी S3 के अंदर यहाँ पे ऐड कर ली। ये हो गया। अब इसके अंदर आता है अपन को इमेज ऐड करना। अब दोस्तों इमेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी ब्लॉग को रैंक करवाने के और आपके ब्लॉग पे यूज़र को रोके रखने का। तो हमेशा आपको इमेज पे बहुत ही अच्छा तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना विजुअलाइजेशन, जितना रियल आपको इमेज में दिखाओगे उतना ही आपको यूज़र आपकी वेबसाइट पे रुकेगा भी और बहुत टाइम तक विजिट करेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो इंस्टाग्राम, तो मैंने एक ऐसी इमेज ली है जिसमें रियलिटी दिखती है। कि रियलिटी मतलब हमें पता चल जाता है कि इंस्टाग्राम फीड के एग्जाम्पल यानी इंस्टाग्राम फीड कैसी दिखती है और किस टाइप की होती है। मैंने आप यहाँ से फ्री पिक्सावे से ये इमेज उठा के यहाँ डाल दिया। आपको हमेशा इमेज डालो तो हमेशा कॉपीराइट का इशू चेक करके आपको डालनी होगी। वो पिक्सा बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री कॉपीराइट लाइसेंस फ्री रहती है, वो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वहाँ से कोई भी इमेज उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये रियल टाइम की इमेज है, ये अच्छी इमेज है। इस इमेज से आपका यूज़र 100% रुकेगा आपके ब्लॉग पर और आपको अच्छी तरह से पूरी ब्लॉग को विजिट करेगा। ये हो गया। अब ऐसी टाइप की जो ये सब पॉइंट है, सब पॉइंट के अंदर भी आपको इमेजें ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा अगर हम इसकी इमेजें ऐड करेंगे, सब कुछ करेंगे तो थोड़ा वीडियो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि ऐसी टाइप की आपको इमेजें ऐड करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अपना मेटा पे। मेटा के अंदर जाने से पहले अपन को ये देखना है कि अपना जो ओवरऑल कंटेंट है इसकी रीडेबिलिटी कैसी है। रीडेबिलिटी दोस्तों ओके होना कंपलसरी है।
तो आपको रीडेबिलिटी चेक करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट रीडेबिलिटी बता देगा। तो यहाँ पे जो येलो साइन आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी रीडेबिलिटी ओके है। देखो यहाँ पे भी आपका बता देगा, ये देखो रीडेबिलिटी ओके है और एसईओ भी ओके है। तो यहाँ पे रीडेबिलिटी अपन ने ओके कर रखी है इस पर ऑलरेडी, मतलब कंटेंट आप जो भी पोस्ट करो उसकी रीडेबिलिटी ओके तो होनी चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, अब उसके बाद में एसईओ चलते हैं। एसईओ के अंदर आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप एसईओ का मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखोगे। तो आपको फोकस कीवर्ड में आपने क्या था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अपना ये फोकस कीवर्ड वो यहाँ पे ऐड कर देना। फिर उसके बाद में टाइटल के अंदर भी आपको कीवर्ड ऐड कर देना जो हमने यहाँ पे आराम से ईजिली कर रखे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने इजीली यहाँ पे डाल रखे। फिर इसका बाद में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, यानी कीवर्ड आपके उसके अंदर आने चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो आपके यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब हमने एक्सरसाइज कर दी। इसके बाद में अपन को रेलेवेंट कैटेगरी चूज़ करनी है। जैसे मान लो मैंने इंस्टाग्राम से रिलेटेड डाला तो इंस्टाग्राम की यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर ली। फिर इसके बाद में अपन को फीचर्ड इमेज, इस पर भी बहुत अच्छा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई ब्लॉग पे कोई बंदा वेबसाइट पर आता है रैंक करके तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट की फीचर्ड इमेज उसको शो होती है। तो फीचर्ड इमेज भी ऐसी रियल इमेज होनी चाहिए। मैं आपको एक बार फीचर्ड इमेज दिखा देता हूँ कैसी होती है फीचर्ड इमेज और किस टाइप की रियल इमेज फीचर्ड इमेज दिखेगी आपको। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फीचर्ड इमेज को, ये इस टाइप की फीचर्ड इमेज है। मैं यहाँ पे इसको एडिट करके बता देता हूँ एक बार आपको कैसी दिखेगी, मतलब किस टाइप की अपन को इमेज चाहिए। इस टाइप की मतलब रियलिटी, मतलब कुछ इमेज के अंदर कुछ रियल दिखे भाई, वास्तव में ही इंस्टाग्राम फीड ऐसा होता है, ऐसा एग्जांपल होता है, वैसी आपको फीचर्ड इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारी एक्सरसाइज आपको ध्यान रखनी होगी आप जब भी पोस्ट करो। एक तो आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर जो भी कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ में, आपके टाइटल में, आपके हेडिंग में इमेज रियल एंगेजमेंट इमेज हो वो यूज़ करनी है। विजुअलाइजेशन अच्छा होगा वो यूज़ करनी है। इसके बाद में आपको एसईओ पे फोकस करना, जो मैंने बताया कि आपके टाइटल में कीवर्ड आना चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आना चाहिए, वो आ रहा है। आपका एसईओ ओके होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ये सब करने के बाद में आपके कंटेंट को पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद में आपका जब कंटेंट पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसा आपका कंटेंट दिखा था। अब ये जो यूआरएल आ गया और आपका ये जो आपकी ये जो इंस्टाग्राम का जो अपने डाला था पोस्ट, वो यहाँ पे पोस्ट दिख रही है और ये देखो ये यहाँ पे लाई होगी। लेकिन इसके बाद में आपको एक छोटा सा काम और करना है। वो छोटा सा काम क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। आपको इस पोस्ट से रेलेवेंट 5 या 6 पोस्ट और क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी 5 से 6 पोस्ट मतलब ब्लॉग लिखने पड़ेंगे। मतलब सेम कॉपी नहीं हो, मतलब थोड़े थोड़े हो। जैसे मतलब इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई और एक ब्लॉग बना दिया, फिर इंस्टाग्राम से वो 5 ऐसे ब्लॉग आपको तैयार करने पड़ेंगे, उनका टाइटल अलग अलग होना चाहिए। ये 5 या 6 ब्लॉग आप एक्सटर्नल और यूज़ कर लो और उन एक्सटर्नल ब्लॉग को आप एक्सटर्नल वेबसाइट पे, जैसे गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट होती है, उन पे आप पब्लिश कर दो और उन सभी के अंदर इस ब्लॉग का वहाँ पे लिंक पब्लिश कर दो, ताकि इस ब्लॉग को उन 5 ब्लॉग से सपोर्ट मिल जाएगा कि अपने रेलेवेंट चीज़ों से। जब वो ब्लॉग की पोस्ट वहाँ से मिल जाएगा, 6 या 7 ब्लॉग की पोस्ट को इस ब्लॉग पे सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये आपका कीवर्ड जैसे इंडेक्स होगा और ये आपके गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने लग जाएगा। ये वाला ब्लॉग आपके गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने लग जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।